आजम खान विधायक थे, कोर्ट का एक फैसला आया उनके खिलाफ, उनकी सदस्यता चली गई। दोबारा चुनाव हुआ, बीजेपी के आकाश सक्सेना जीत गए। अब दूसरे कोर्ट ने उस फैसले को गलत बता दिया। कितना अजीब है ना, एक कोर्ट सही है, एक गलत है। एक सही बताती है, एक कहती है कि जो पहले सही था वो अब गलत है। ऐसे में विधायकी तो चली गई, विधायकी का क्या, और जो इज्जत थी उसका क्या। फैसला पक्ष में भी आया लेकिन हाथ तो खाली है। 2019 में हेट स्पीच केस में आजम खान अब बरी हो गए। रामपुर सेशन कोर्ट से राहत मिली है। 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच में 3 साल की सजा सुनाई थी। रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को अब बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अपील की गई थी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। इस सजा के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की। सेशन कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद आजम खान को नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में बरी कर दिया। उनको फायदा यह जरूर होगा कि 6 साल की अयोग्यता अब लागू नहीं रहेगी, वो चुनाव जरूर लड़ सकेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला है? एक कोर्ट ने सजा सुनाई, सस्ता चली गई, विधायकी गई, उसके बाद चुनाव हुए, उनका समर्थित उम्मीदवार भी हार गया, इज्जत गई, विधायकी गई, और उसके बाद हालात क्या हैं? आजम खान की राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का जिक्र है। सत्र न्यायालय के फैसले से आजम खान को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उनकी विधायकी की बहाली पर अभी भी संशय है। क्योंकि एक मामले में मुरादाबाद की अदालत ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा चुकी है। ऐसे में उनकी विधायकी बहाल नहीं की जा सकती है। अक्टूबर 2022 में रामपुर की एक निचली अदालत ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के तुरंत बाद 28 अक्टूबर 2022 को आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और जिसमें उनके करीबी आसिम राजा हार गए और भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना जीत गए। ये वही आकाश सक्सेना है जिन्होंने 27 जुलाई 2019 को भारतीय जनता पार्टी नेता के तौर पर आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया था, जिसके बाद आजम खान की सदस्यता गई थी। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई थी, विधायकी गई, उस केस में रामपुर के एडीजी कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस फर्जी और आधारहीन मुकदमे की वजह से रामपुर में उपचुनाव करवाना पड़ा, करोड़ों रुपए व्यर्थ हुए। इसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर क्या आजम खान की सदस्यता वापस आ पाएगी? और फिर इस तरह के आधारहीन और फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने वालों के ऊपर क्या कोई केस होगा? और जिस तरह से सियासत हुई है, उस सियासत में आजम खान को लेकर जो नफा नुकसान उनकी सियासी जमीन को हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? बड़े सवाल हैं। जवाब सियासतदानों को भी देना है। और फिर इस सब के बीच जो नफरत की सियासत अदालत तक पहुंचती है और फिर जब बदले की भावना से मुकदमे होते हैं और उस मुकदमों के फैसले में लंबा वक्त गुजरता है, उस गुजरते वक्त के साथ साथ एक सियासी व्यक्तित्व के साथ जो कुछ नुकसान होता है, उसको लेकर कई बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब इस मुल्क को जरूर देना होगा।